हरे कृष्णा। गणपति बाप्पा मोरया। जय महाकाली। जय काल भैरव। आज का हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी आप अपने लव्ड वन को याद करते हुए कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ज़रूर सेंड कर सकते हो रीडिंग को क्लेम करने के लिए। हम चुनते हैं टैरो को, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। कुछ कार्ड्स या बहुत सारे कार्ड्स, कुछ बातें या बहुत सारी बातें आपके परिस्थिति के अनुसार आपके साथ रिजोनेट कर सकती हैं, इसका खासा ध्यान रखें। करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं अभी हमें क्या कार्ड्स मिल रहे हैं। जो पहला कार्ड है वो है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके। साथ में जो कार्ड आ चुका है वो है एट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगेन। देखो यहाँ पे पर्सन दूरियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि भाई ये दूरियाँ का कि पर्सन क्या करे। आपसे जुदाई इस पर्सन को बर्दाश्त नहीं हो रही है। अगर बदलाव हो रहे हैं तो इतने भी बड़े बदलाव ना हो कि आप इनसे दूर चले जाए, ऐसा कहीं इनका ख्याल मन में चल रहा है। ये आपसे दूर होने के बारे में खुद को ही कोस रहे हैं, परेशान हो गए हैं कि भाई मैं अकेला इस राह पे अगर चल पड़ा हूँ तो आखिर मुझे मिल क्या रहा है। मैं अकेला कब तक ढूंढता रहूँगा उस मंजिल को जिसकी तलाश मुझे बरसों से थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्सन को अपनी मंजिल की तलाश है, जिसको ढूंढते हुए पर्सन आगे बढ़ रहा है और इसके हिसाब से वही अकेलापन इसको काट खा रहा है। अकेलापन इसको बिल्कुल भी नहीं चाहिए, गवारा नहीं हो रहा है और ये चाह रहा है कि भाई जल्द से जल्द आप उनके साथ कम्युनिकेशन करें, बातें करें, वार्तालाप करें और इनसे मिले और कहें कि भाई ठीक है हम कुछ करते हैं ताकि ये दूरियां जो है वो मिट जाए, ये गम जो है वो ख़त्म हो जाए। एस ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखो भाई यहाँ पे पर्सन का अगेन कहना है कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करने को रेडी है या फिर आंसू बहाने को रेडी है। क्योंकि ये कार्ड होता है इमोशन का, तो इमोशन यहाँ पे भर भर के हमें दिख रहे हैं कि भाई क्या आप इस इमोशन को स्वीकार करते हो या फिर आप इस इमोशन को धुतकारते हो। ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ये अपने इमोशन आपको दिखाने को रेडी है, लेकिन आप इनके इमोशन को स्वीकार करते हैं या नहीं ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंडेंट होगा। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। फिलहाल इनका कोई ठिकाना नहीं है, कोई नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए। और अगर ये अभी गम में डूबे हुए हैं तो ना तो दोस्त है ना तो कोई और है जो इनका सहारा बने। तो इनके लिए फ़िलहाल जो रास्ते बचे हैं वो बस आपके ही रास्ते हैं। कहीं ना कहीं वापस से आपके साथ कम्युनिकेशन शुरू हो जाए ऐसा इनको लग रहा है। अगर हम देखें क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कहीं ना कहीं कोई दोस्त है इनका जो इनको बार बार कह रहा है कि भाई तुम्हें अपने पर्सन से बात करने की सख्त ज़रूरत है, तुम्हें अपने पर्सन से कम्युनिकेशन करना चाहिए। तुम्हारा पर्सन जो है वो तुमसे बहुत कुछ कह रहा है, बस तुम उसकी बात सुन लो, उसकी बात मानना स्टार्ट कर लो, फिर देखो ज़िंदगी में कैसे जादू होता है। द टावर। यहाँ पे पर्सन अपने मंजिल की तलाश में है, लेकिन ये मंजिल बहुत दूर है। यहाँ पे टावर में बहुत ही ठीक ठाक लग रहा है और ये पर्सन के लिए बहुत ही आरामदेह होगा अगर वो समझ जाए कि भाई उसे क्या बदलाव स्वीकारने हैं और कौन से बदलाव से इस पर्सन को जाना है ताकि सब कुछ सही हो जाए। बस उसको फिक्र है तो इस बात की कि कहीं आप इसको धुतकार ना दें या फिर आप इनसे बात करना कहीं बंद ना कर दें। ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं आपसे रिस्पॉन्स चाहता है कि आप बातें करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी, आप इनसे बातें करें और कहें कि भाई आपको सच में इन्हीं की तलाश थी या फिर आप इनसे बात करना चाहते हैं। पता नहीं कब से आपको हैरानगी होती है जब ये आपके साथ बातें नहीं करती। पेज ऑफ कप्स, ये भी आपसे बात करने के लिए तरस रहे हैं और चाह रहे हैं कि भाई अब ऐसे मौके ना आए जहाँ पे ये आपके प्यार को तरसे। तो इससे तो बेटर है कि आप दोनों मिलके अपनी भावनाएं एक्सचेंज करें और बताएं कि भाई एग्जैक्टली ज़िंदगी में हो क्या रहा है, मतलब क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है।
अगर आप दोनों मिलके वादे करते हो तो सब कुछ सही और ठीक हो जाएगा। द फूल की एनर्जी यहाँ पे, ये पर्सन जो है वो कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो रेडी है कि चलो भाई जो भी आएगा हम उसका सामना करने को रेडी है। मैं उस चीज़ का सामना करूँगा जो भी मेरे सामने आ सकती है या फिर मेरे सामने आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं यहाँ पे गिफ्ट ओरेकल करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, करते हैं कार्ड्स को शफल। जो पहला कार्ड मिला है वो है स्पीड। कहीं ना कहीं अभी इस ज़िंदगी में, अभी इस पल में इनको स्पीड की ज़रूरत है। जहाँ पे ज़िंदगी उनको रुक सी लगने लगी है, रुकी हुई लगने लगी है, वहाँ पे स्पीड का बहुत बड़ा योगदान होगा। ज़िंदगी में स्पीड अभी इनको चाहिए। सेकंड कार्ड जो है वो वेटिंग फॉर रिजल्ट्स। ये रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं कि पता नहीं रिजल्ट्स क्या आएंगे। आपने डिसाइड दरअसल क्या किया है ये उनको नहीं पता, तो उसके बारे में ही ये पर्सन सोच रहा है कि भाई आपके डिसीजन क्या होंगे, पता नहीं क्या है। तो आई एम वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स, नॉट ऑनेस्ट। कहीं ना कहीं को लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ ऑनेस्ट नहीं है, या फिर आप इनके साथ ऑनेस्टी नहीं बरता रहे हो, या फिर आप उनको नहीं क्लियरली कह रहे हो कि आपके दिल में दिमाग में चल क्या रहा है। और इस बात से ये पर्सन दोबारा से घूम फिर ये सवाल उठा रहा है। नॉट ड्रीमिंग बिग, नॉट ड्रीमिंग बिग, ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। कहीं ना कहीं ये पर्सन कह रहा है कि भाई चीज़ें जो है वो इसको सही नहीं लग रही है और सिचुएशन सही होनी चाहिए, ऐसा इनके हिसाब से यहाँ पे आ रहा है। और अगर हम देखते हैं यहाँ पे एवलॉन मैजिक, यहाँ से क्या कार्ड्स मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो, पहला जो कार्ड मिला है वो है लव ऑलवेज सपोर्ट्स यू एंड अलाइंस यू विथ योर ट्रू पर्पस। तो ये अपने सच्चे प्रेम को तलाश रहे हैं। ये प्रेम इनको जितना जल्दी मिल जाएगा उतना ही उनके दिल को ठंडक उतनी जल्दी पहुंच जाएगी। सेकेंड जो कार्ड मिला है वो है सरेंडर योर सेल्फ टू द फ्लो ऑफ लाइफ एंड सी हाउ यू कैन इन्फ्लुएंस योर फ्यूचर, कीप मूविंग फॉरवर्ड एंड योर लाइफ पर्पस विल मैनिफेस्ट। कहीं ना कहीं ज़िंदगी जो सिखा रही है उस चीज़ को सीखने में ही भलाई है, और ज़िंदगी से जब आप कुछ सीखते हो और सरेंडर करते हो तो ज़िंदगी के नए रंग रूप आप देखना स्टार्ट करते हो। थर्ड कार्ड देखते हैं क्या मिला है, और ये मिला है हमें थर्ड कार्ड जो कि है डू नॉट लुक फॉर वैलिडेशन इन अदर्स, बी यूनिकली एंड बी यूनिकली यू एंड फॉलो योर ओन पाथ। मतलब कि भाई अपना खुद का रास्ता चुने, बाकी लोगों से हाँ या ना की उम्मीद ना रखे। जो आपको चुनना है, जो आपको सही लगता है उसी चीज़ को आप फॉलो करना स्टार्ट करें। फोर्थ कार्ड जो है यहाँ पे मिला है हमें वो है एज लाइट फॉलोज डार्कनेस सो डे फॉलोज नाइट, बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू चैप्टर इन योर लाइफ। ज़िंदगी में एक नए चैप्टर की शुरुआत होने जा रही है जिसके लिए आपको रेडी रहना चाहिए। ठीक है भाई, अब हम करते हैं थोड़ा सा और टैरो को शफल, देखते हैं हमें यहाँ से टैरो से और क्या कार्ड्स मिलते हैं। भाई ये मिला है नाइन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। कहीं ना कहीं ये पर्सन डर के माहौल में जी रहा है कि भाई कहीं आप इनको रिजेक्ट ना कर दें या फिर कहीं आप इनसे दूर ना चले जाएं, बिकॉज ये फिर इस पर्सन से बर्दाश्त नहीं होगा। बेटर है कि आपका इंतज़ार करें और इंतज़ार में ही डूबा रहे कि आप कितने जल्दी पहुंचते हो इसके करीब, यही इनको जानना है। सेकेंड फोर ऑफ कप्स, कहीं ना कहीं एक नई मैनिफेस्टेशन वो कर रहा है कि कहीं आपका रूप देखने को मिले, आपकी आवाज़ सुनने को मिले, आपसे मिलने का मौका मिले, या फिर आपका फ़ोन कॉल रिसीव हो। इसी उम्मीद पे पर्सन यहाँ पे आस लगाए हुए बैठा है कि भाई चलो भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे उनको समझने का मौका मिल ही जाएगा। हालांकि यहाँ पे है टेन ऑफ कप्स की एनर्जी, कैंसर ऑफ स्पाइसिस। भाई सबके एंड में इनको हो भला कर भला, मतलब सभी चीज़ें एट ए टाइम सब कुछ सही चाहिए इनकी ज़िंदगी में कि भाई नाइन ऑफ सॉर्ड्स तो इनकी अंदरूनी फीलिंग है जो इनको डरा हुआ बनाती हैं, बट उनको जिस चीज़ की तलाश है वो है प्रेम की तलाश। और टेन ऑफ कप्स की एनर्जी जहाँ पे आप भी कहे कि भाई सब कुछ बढ़िया होगा, तुम फिक्र करना भूल जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। तो ये है अभी के रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।